पर्दा है पर्दा, पर्दा नशी। एक फिल्म देखी होगी आपने, अमर अकबर एंथनी, जो कि ऋषि कपूर के ऊपर फिल्म आई गई थी। दिवंगत अभिनेता है, नहीं है उस दुनिया में, लेकिन जो ये पर्दे हैं, ये पर्दे अभी तक लगे हुए हैं पूरे शहर में, पूरे देश दुनिया में आपने देखे होंगे। और इन पर्दों के पीछे का राज क्या है, ये आप समझे, बता दूं आपको। इस तरीके के पर्दे कई जगह पर लगे हुए हैं, जहां पर पीछे क्या गोलमाल चल रहा है वो दिखाने की आपको कोशिश करेंगे। फिलहाल आपको बता दें, NIT 3 नंबर में हम लोग मौजूद हैं। 3D1 मकान नंबर है। और बता दें आपको, अभी 2 दिन पहले ही स्वास्थ्य मंत्री, हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री यहाँ पर पहुंची थी और मीटिंग चल रही थी, कष्ट निवारण समिति की मीटिंग चल रही थी। उसमें कहा था राव साहब ने कि, और फरीदाबाद में जब उनके पास शिकायत पहुंची है कि बहुत सारे अवैध निर्माण हो रहे हैं, 4th फ्लोर तक बन रहे हैं, स्टील पार्किंग उसमें है नहीं है, चूहा फ्लैट बन रहे हैं। दिखाऊंगा आपको, ये देखें जो बिल्डिंग अब ये धीरे धीरे और बढ़ती जा रही है, गगनचुंबी इमारत कहें इसको, बेसमेंट बनती है ऐसी कई इमारतें। और ये भी बता दूं आपको, बेसमेंट सिर्फ जो नर्सिंग होम होते हैं, जहां पर जरूरत की कोई बातें हो तो वहां पर अलाउड है, नहीं तो बेसमेंट अलाउड नहीं है। ये सरकार का नियम है। तो राम राम हरियाणा, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का बेमिसाल हरियाणा न्यूज में। मैं ब्रजेश चावला फिर जुड़ गया हूँ आपके साथ। एक बड़े मौजूद व्यक्ति और RTI एक्टिविस्ट राजेश भाटिया जी हमारे साथ बात करेंगे। इनसे ऐसे कितने फ्लैट, ऐसी कितनी बिल्डिंगें अवैध निर्माण जिसे कहेंगे, बन रही हैं बिना नक्शे के और या तो सांठ गांठ से। भाटिया साहब जी सर, क्या नमस्ते कहेंगे? सर। स्थितियां तो बहुत खराब है शहर की। आपका 1 नंबर से लेके और 5 नंबर ब्लॉक तक जितने भी निर्माण हो रहे हैं, 100% दावा करता हूं कि इनके नक्शे पास नहीं है। जी, अगर नक्शे पास होते तो इनके ऊपर आए दिन जो है तोड़ फोड़ वालों की कोई कार्रवाई ना हो रही होती। और अब चूंकि कार्रवाई होना बंद हो गया, इसका मतलब आप समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं कोई सेटिंग और गेटिंग का काम हो गया। सेटिंग गेटिंग की बात बिल्कुल ठीक है, वो कई वर्षों से चलता आ रहा है। लेकिन जो भड़कल विधानसभा के विधायक हैं, नरेश रक्का, बोल चुके हैं कहीं पर भी अवैध गतिविधियां, निर्माण बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। तो क्या उनका भी डर खत्म हो गया क्या? फिलहाल तो यही लग रहा है कि विधायक जी का कोई खौफ है नहीं अब, जो शुरुआत में हुआ था। क्योंकि कष्ट निवारण समिति की जो बैठक अभी ली थी डॉक्टर RP राव जी ने, उसमें उन्होंने ये कहा था कि इसको जल्द से जल्द तोड़ने की कार्रवाई की जाए। मेरे ख्याल उस कमेटी को खत्म हुए भी आज 4 दिन से ऊपर हो गए हैं। जी, और कमिश्नर साहब ने वहाँ पे मंच पे बैठ के तो ये SDO साहब को कह दिया कि एक भी नहीं बचेगा, चाहे नया हो या पुराना। लेकिन यहाँ तो कहीं से एक ईंट भी ना हिली। तो भाटिया साहब ईंटें तो हिल रही हैं, जो ऊपर ये पत्थरबाजी देखें, हथौड़े चल रहे हैं, ये हथौड़े चलाने चाहिए नगर निगम को। अक्सर देखा गया कि नगर निगम की टीम आती है, हथौड़े बरसाती है, लेकिन यहाँ तो मिस्त्री मजदूर लग रहे हैं, वो काम कर रहे हैं। चावला जी, मेरा तो सोचना कुछ इस तरीके से भी है कि अगर आदमी कोई काम कर रहा है तो उसको पहली स्टेज पे रोक देना चाहिए था। इतनी बड़ी बिल्डिंग या चौथी मंजिल तक आने में उसको कम से कम 1 साल का टाइम लगा जी होगा। बिल्कुल। तो 1 साल तक तो आप इंतजार करते रहे या उसको संरक्षण देते रहे, और अब भी आप उनको संरक्षण ही देने का काम कर रहे हैं। अगर आपने अपने मंत्री या अपने चेयरमैन की बात को सुना होता तो मेरे ख्याल आपकी सारी फौजें एकदम सड़क पे निकल पड़ती और आप लोग जो है चौथी मंजिलें तोड़ना शुरू कर देते। तो ये क्या लगता है जी, वो करोड़ों रुपए के घोटाले कई बार उजागर हुए, और हमने शाम के समय भी देखे, अक्सर विजिलेंस की टीम आती है और एक कर्मचारी अधिकारी को साथ ले जाती है। देखिए ऐसा गड़बड़ झाला है कहीं ना कहीं। ऐसा है कि गड़बड़ झाला खाली 200 करोड़ का नहीं है। अगर आप थोड़ा सा गहराई में जाएंगे नगर निगम के अंदर, आपको हजारों करोड़ रुपए का घोटाला मिलेगा। और ये घोटाले ऐसे हैं कि अगर एक बार खुल गए तो IAS HCS से लेके नीचे कर्मचारियों तक की सबकी नींद उड़ जाएगी। तो नींद तो उनकी उड़ी पड़ी है, जैसे नेहरू कॉलोनी है और एक सेक्टर 22 में मच्छी मार्केट के बिल्कुल साथ में एक कॉलोनी बनी है, उनकी नींदें उड़ गई, मकान टूट गए, लोग चले गए वहां से, परेशान बिलखते रोते रहे। लेकिन ये लोग तो अभी अपने घरों में, ये बिल्डिंग ऐसी कब टूटेंगी, क्या लगता है? ऐसा है जी, वो तो आम आदमी थे ना। जी बिल्कुल। आम आदमी तो आपका नेहरू कॉलोनी में भी बसा हुआ था। तो ये VIP हैं, कह लग, सकते हैं। अगर जो कार्यक्रम चल रहा है उस हिसाब से तो ये कह सकते हैं, क्योंकि ये बिल्डिंग जो तैयार हो रही है, आप अगर देखिए पर्दों के पीछे जो आपने एक लाइन अभी बताई, जी, तो पर्दों के पीछे तो व्यापारिक स्थितियां बन रही है ना, कि वहाँ पे जो है दुकानें निकाली जा रही हैं। और वो दुकानें जो है एक टाइम ऐसा आएगा कि प्लास्टर के टाइम पे ये हल्की सी दीवार तोड़ दी जाएगी और वो दिखावा, दुकानें बन जाएंगी। दिखावा मात्र। बिल्कुल 100% तो दिखावा। अभी कई आपने ऐसी गतिविधियां देखी और आपने RTI लगाई और ऐसे काम रुकवाए भी हैं जो अवैध है। तो इन बहुमंजिला इमारतों के ऊपर की कोई कार्रवाई करने की तैयारी करेंगे आप?
बिल्कुल कार्रवाई करेंगे। अगर यहाँ पर नहीं सुनवाई होगी तो हम इनके लिए हाई कोर्ट तक जाएंगे। जैसे हम एक अभी हाई कोर्ट में गए हुए हैं एक मसले पे। आप 4 मंजिल की बात कर रहे हैं, इन्होंने नगर निगम वालों ने 6 मंजिल की बिल्डिंग खड़ी करा दी 2 नंबर में भाटिया सेवक समाज अस्पताल के नाम पर, जी जो कि एक समाज की जगह थी। कभी इनको लीज पे मिली थी और लीज की जमीन के ऊपर कभी भी पक्का निर्माण नहीं होता, जी लेकिन इन्होंने वहां पे भी 6 मंजिल की बिल्डिंग बना दी। मैं तो आपके माध्यम से माननीय विधायक जी से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप संस्थाओं के लिए क्यों नहीं ये कदम उठा रहे। जहाँ पे चोरियां हैं, जहाँ पे बेईमानियां हैं, वहां पर ये बिना नक्शे या नक्शे पे 6 मंजिल की बिल्डिंग कैसे बना सकते हैं। पहले तो लीज की जमीन के ऊपर नक्शा बन ही नहीं सकता। जी अगर बनता होता तो मेरे ख्याल से हमारे फरीदाबाद शहर की 1 नंबर मार्केट के अंदर सारी दुकानें वैध हो जाती। वैध हो जाता है। वो आज तक वैध नहीं हो पाई। तो भैया बता दें, भाटिया साहब हैं आरटीआई एक्टिविस्ट, लोकप्रिय और निडर निर्भीक व्यक्ति हैं। बता दें आपको, जैसा कि इन्होंने कहा कि बहुत जल्दी कार्रवाई करूंगा, हाई कोर्ट तक जाऊंगा। अगर ऐसी बिल्डिंगें जो शहर में अवैध निर्माण हो रहे हैं उनको कहीं ना कहीं रुकवाने की पूरी कोशिश रहेगी। और बता दूं, कई ऐसे काम राजेश भाटिया जी कर चुके हैं। अभी देखते हैं कि सरकार इनके ऊपर क्या कार्रवाई करेगी। हाई कोर्ट की रोक लगेगी या धनेश अदलखा जी के जो आदेश है उनके ऊपर काम होगा, या नगर निगम कमिश्नर फिलहाल जो चुप है, आदेश तो उन्होंने दे दिए लेकिन काम नहीं हो रहा। क्या होगा अभी दिखाएंगे आपको। शहर में कई अभी अवैध निर्माण चल रहे हैं जिनके ऊपर रोक लगी हुई है, फिर भी अवैध निर्माण हो रहे हैं। तो फिर राजेश भाटिया जी के साथ लाइव होंगे और दिखाएंगे कहां कहां पर इस तरीके की अवैध गतिविधियां हो रही हैं और नगर निगम उनके ऊपर क्या कार्रवाई करेगा। जुड़े रहे मेरे साथ, फिर लाइव होंगे, दिखाएंगे शहर की तमाम खबरें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।